आले पत्थर बच्चे भी साथ थे। ना चाकू गलाटे में गए बच्चे ना कैमरे में हैं। 14 तारीख को 2 महीने हो गया हमारे बच्चे को लेके जाके, वही कमा के हम लोगों को पाल रहा है। हमारे घर में 20 रुपए केजी लहसुन चिलते सो, 117 चलने वाले को तो ना चिलते सो। उसकी मदद करो, तुम्हें बहुत मेहरबानी होती है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास में आज हम जिक्र करेंगे उस वाक़े का जो 11 अगस्त को कर्नाटक की दारुल हुकूमत बेंगलुरु में पेश आया था। दरअसल कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पैगामात, कुछ ऐसी तस्वीरों के शक्ल में कुछ ऐसा मैसेज था जिसने एक ख़ास मजहब के लोगों के जो जज्बात हैं उन्हें बहुत सख्त धचका पहुंचाया था। और उसके बाद उस कम्युनिटी के लोगों ने पुलिस से शिकायत की और इस बात का इंतज़ार करते रहे कि जिस शख्स पर, यानी वो एक लीडर है जिसके खिलाफ ये मामला है, शायद कि उसके जल्द से जल्द उसके खिलाफ कार्रवाई हो या फिर वो गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नतीजा ये हुआ कि जज्बात लोगों के भड़के और कुछ लोगों ने इसमें जो है वो कानूनी हदें पार की और एक तशद्दुद बर्पा हो गया। लेकिन उसके बाद तशद्दुद को रोकने के नाम पर पुलिस वहां पहुंची, पुलिस फायरिंग भी हुई और 4 लोगों की हलाकत हुई। लेकिन मामला यहां थमा नहीं, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। एक आदाद शुमार के मुताबिक 430 से जायद नौजवानों को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। क्या कहना है उनके वालिदैन का, क्या कहना है समाज के ऐसे अफराद का जो जिम्मेदार शहरी कहे जाते हैं, और क्या कहना है सेक्युलर एडवोकेट्स फ्रंट का, इस पर होगी आज हमारी खास गुफ्तगू। बच्ची को दवा ले लगवाने के वास्ते वो लोग वहाँ से आले पत्थर बच्चे भी साथ थे। ना चाकू गलाटे में गए बच्चे ना कैमरे में हैं। 14 तारीख को 2 महीने हो गया हमारे बच्चे को लेके जाके, वही कमा के हम लोगों को पाल रहा है। हमारे घर में 20 रुपए केजी लहसुन चिलते सो, 117 चलने वाले को तो ना चिलते सो। उसकी मदद करो, तुम्हें बहुत मेहरबानी होती है। तो इस मामले पर बेंगलुरु में एक इजलास हुआ। इजलास में समाज के जिम्मेदार शहरी वहां पर जमा हुए। उनमें बड़ी तादाद में एडवोकेट्स भी जमा हुए, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत। ऐसा नहीं था कि किसी खास मजहब के एडवोकेट जमा हैं या किसी खास मजहब के समाजी कारकुन वहां जमा हैं। और वहां पर बड़ी तादाद में तकरीबन 200 खानदानों से लोग पहुंचे, जिनके घरों के चराग को, जिनके घरों के ऐसे अशखास को, ऐसे फर्द को जो उनके घरों की रोजी रोटी का वाहिद जरिया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियां हुई हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो कसूरवार हैं, उनकी गिरफ्तारियों पर कोई कुछ सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन वहां जो आज इजलास में बात हुई कि कई गिरफ्तारियां इस तरह की हुई हैं जिसमें वो शख्स किसी भी सूरत मुलव्विस नहीं था। इसलिए आज ये इजलास काफी अहम था। और चूंकि ये गिरफ्तारियां UAPA के तहत हुई हैं, NIA इसको लेकर अपनी जांच भी जारी रखे हुए है। इन स्पीच क्या कहना था आज इजलास में, जो वहां आज उन नौजवानों के जो खानदान के लोग आए थे, किसी के वालिद आए थे, किसी की वालदा आई थी, किसी की चची आई थी, तो किसी की खाला आई थी। और वहां पर कुछ उलमा भी मौजूद थे, कुछ सियासी लीडर भी मौजूद थे और सेकुलर एडवोकेट्स फ्रंट के लोग वहां मौजूद थे। इन सब के बीच वहां आज बातें क्या हुई और किस बात को लेकर तशवीश का इजहार किया गया, हम सबसे पहले आपको सुनाते हैं पेरेंट्स का बयान, ऐसे गार्जियन का, ऐसे वालिदैन का जो अपने बच्चों या अपने रिश्तेदारों की गिरफ्तारी को लेकर बहुत ज्यादा अफसुर्दा हैं, नाराज हैं, मायूस हैं। पहले उनका बयान सुनते हैं। ना चाकू गलाटे में गए बच्चे ना कैमरे में हैं। गए बच्ची को दवा ले लगवाने के वास्ते वो लोग वहाँ से आले पत्थर बच्चे भी साथ थे। 14 तारीख को 2 महीने हो गया हमारे बच्चे को लेके जाके, वही कमा के हम लोगों को पाल रहा है। हमारे घर में 20 रुपए केजी लहसुन चिलते सो, 117 चलने वाले को तो ना चिलते सो। उसकी मदद करो, तुम्हें बहुत मेहरबानी होती है।
तो हम आपको अब सुनाते हैं जो एडवोकेट्स पैनल है उन्होंने क्या कहा है इन गिरफ्तारियों के हवाले से। क्या वो भी मानते हैं कि ये गिरफ्तारियां जो हुई हैं उन तमाम गिरफ्तारियों में कानून का हर हाल में लिहाज रखा गया या उसमें कुछ अब जो है बेएहतियाती बरती गई। सुनते हैं उन्हें। There is no involvement. Now the FIR discloses some serious allegations. Therefore, it is taking more time than a normal case. Therefore, if the innocent people who are there, named, unnamed, dragged into the case by the police, they have to show some restraint and some patience. And with time, they will get justice. So that is what we have tried to explain to them. Because lot of them, their children have been taken, their parents have been taken. In two of the cases, it will definitely have its own effect because crime number 195 and 229 are the two cases in which UAPA is attracted and NIA has taken over this thing. And when the NIA comes into the field, then it will have its own implications, and you may have to, because of the provisions therein, because there are some special provisions are there, so you may have to overcome that. And of course, we are not advocating that because in those cases again, those people who are nowhere involved or those who are not at all present there or have not done any act will have to be protected. तो इसी को लेकर बात हो रही है कि क्या तमाम के तमाम लोग जो 430 के करीब लोग गिरफ्तार किए गए हैं ये सब के सब इससे मुलव्विस थे। और सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि एक तरफ जब गिरफ्तारी में इतनी जल्दी और इतना ज्यादा वसी नजर से काम लिया गया है, तो जब एक खास तबके के लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि उसे गिरफ्तार किया जाए जिसने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाया है, तब इस पर ताखिर क्यों बरती गई। ऐसे कई सवाल हैं जो अपोजिशन के नेताओं ने उठाए हैं। यहां तक कि कर्नाटक असेंबली में भी यह मामला उठा था जब सिद्धारमैया जो अपोजिशन के लीडर उन्होंने यह मामला उठाया था और काफी हंगामा भी इस पर हुआ था। आज इस मौजू पर खासतौर से गुफ्तगू के हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। नसीर अहमद हैं जो कांग्रेस के MLC हैं, आपका बहुत इस्तकबाल है। मुजम्मिल अहमद बाबू हैं जो सदर हैं स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के, और एडवोकेट सैयद इरशादुल्लाह हैं वाइस चेयरमैन सेकुलर एडवोकेट्स फ्रंट के। सबसे पहले मैं नसीर साहब आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो कुछ हुआ वहां पर उसकी किसी भी सूरत उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी सताइश की जा सकती है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि इस पूरे वाकई का पेशखीमा क्या था, कैसे ये अचानक एक आउटबर्स्ट हो गया और उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारी। जी नसीर साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? नसीर साहब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं फिर से उनके पास जाऊंगा। रुख करते हैं मुजम्मिल अहमद बाबू जो है स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के। मुजम्मिल साहब आपसे भी ये सवाल है कि दो तरह की बातें वहां पर आई थी। एक तो ये था कि जो तशद्दुद फूट पड़ने की एक वजह बताई गई थी, बहरहाल उस वजह पे किस हद तक कार्रवाई हुई नहीं हुई, तशद्दुद फूट पड़ा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि 430 या उससे ज्यादा जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे नौजवान भी है जो कहीं कोई ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा था, कोई कहीं दवा लाने के लिए गया हुआ था, ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या आप तक भी ये खबर पहुंची है? लोग पहुंचे आप तक ये शिकायत लेकर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इस तकरीब में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला। कि मैं सबसे पहले मेरे अजीज़ जनाब अलहाज नसीर अहमद साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इत्तेफाक से वो मेरे मामूजात बहन भी हैं और कांग्रेस के एक रुकन भी हैं, तो उनसे मुखातिब हो रहा हूँ मैं। ये जो फसादात हुए हैं ये महज एक व्हाट्सएप के शेयर की वजह से हुए हैं। जी जी जो बोलिए। ये जो ये है इसके वास्ते में जो बिला वजह जो है, बिला वजह ये एक हंगामा मच गया जन शरपसंदों की वजह से, और ये हंगामा मचने की वजह है कांग्रेस है कि आपसी इख्तिलाफात की वजह से कि इन पे दो ग्रुप हो के ये झगड़ा फैल गया, फैल के जो है आगे बहुत से मुसलमान और हिंदुओं की भी जो है प्रॉपर्टीज को नुकसान हो गया, मासूमों को जो अरेस्ट किया गया है
तो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट का एक जिंदा मिसाल है कि सिर्फ 7 घंटे के अंदर जो है ये सारे फसादात को कंट्रोल में लिया गया और ये फसाद जो है दूसरी जगह फैलने से भी रोका गया और इसमें मासूम 3 नौजवानों की भी जान चलेगी। लेकिन इसमें ये फसाद क्यों बरपा हुआ था और जो उनकी मांग थी उस मांग पर कार्रवाई में काफी ताखीर हुई थी, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। ये ताखीर हरगिज नहीं, ये गलत बात है, ये बेबुनियाद बात है, इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि इंक्वायरी अभी भी जारी है। तो जो भी कसूरवार हैं उनको बाकायदा कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो मासूम बेगुनाह हैं उनको इंशाल्लाह जरूर छोड़ा जाएगा। ठीक है, एडवोकेट सैयद इरशादुल्लाह हमारे साथ हैं, वाइस चेयरमैन है सेकुलर एडवोकेट्स फ्रंट के, और ये फ्रंट जो है ऐसे तमाम लोगों के केसेस को टेकअप कर रहा है जो बेकसूर थे, जिनका इसमें जो किसी तरह से इसमें मुलविस नहीं थे। एडवोकेट सैयद इरशादुल्लाह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बात मुज़म्मिल अहमद साहब कह रहे हैं, क्या आप भी इसे इत्तेफाक रखते हैं? किस हद तक इसमें ऐसा लग रहा है कि कानूनी लापरवाही हुई है? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम जी, सलाम। मैं बाबू साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। इन्होंने कहा कि मासूमों को गिरफ्तार किया गया है, तो मैं इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई जिन मासूमों को आपने गिरफ्तार किया है, आपकी सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ आपने यूएपीए जैसा कानून, मोहल्ले कानून आपने लगा दिया है, जिसकी वजह से ना उन लोगों की बेल हो पा रही है। अभी जो है, कल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कल जो है एक केस के अंदर जो है क्राइम नंबर 223 शायद, इसके अंदर 8 आदमियों की बेल हुई थी जो मासूम है, जिनके ऊपर सिर्फ एक ही चार्ज था कि भाई वो उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को उसके काम करने से रोका था, ये इल्जाम था। तो इसमें जो है मजिस्ट्रेट ने 8 अफराद के खिलाफ FIR हुआ था, तो 8 की जो है जमानत हो गई थी। हमने जमानत दे दी, अब रिलीज ऑर्डर भी हमने जेल को भेज दिया, मगर वो लोग रिलीज नहीं हो सके। दोबारा पुलिस ने बॉडी वारंट डाल दिया। तो जब बाबू साहब बता रहे हैं कि ये सब मासूम लोग हैं, तो इनको लोगों के, तो मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि इनकी सरकार से बताएं कि इन लोगों को छुड़वाए। जी, एक पॉइंट तो ये हो गया। नसीर अहमद साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, मिल पा रही है। जी, नसीर अहमद साहब, मैंने पहला सवाल आपसे ही किया था, सुनाई दे रहा है आपको? लेकिन तब आपको मेरी आवाज नहीं मिल पाई थी, अभी मुझे आवाज आ रही है। मुज़म्मिल अहमद साहब ने कहा है कि आप और वो दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों रिश्तेदार मिलकर भी वो जो बेगुनाह बेकसूर फंसे हुए हैं, क्या उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते? देखिए जनाब, ये तो एक बिल्कुल साजिश की तहत इसका मतलब आपको ये मैं बताना चाहूंगा जी। मैं कल भी ये बात हमारी हो रही थी और काउंसिल के अंदर भी ये बात हमने रखी थी। जिस पोस्ट के बारे में बात हो रही है जी, और जो पोस्ट नवीन के मोबाइल पे आया हुआ था, ये कैरिकेचर था। तो हमने मांग की थी कि पहले ये बताओ कि ये नवीन के मोबाइल पे ये कैरिकेचर किसने भेजा है, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए थी। इसकी अगर तफ्तीश होती तो हमको पता चलता कि कहां से इसका वजूद हुआ। तो यही एक मामला है। हमने जब पुलिस कमिश्नर से बात की तो पुलिस कमिश्नर कह रहे थे कि साइबर सेल इसकी तफ्तीश कर रहा है जी। मैं नहीं समझता कि 2 महीने लगेंगे इसकी तफ्तीश करने के लिए। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब ये तकरीबन 5:30 पर यह पोस्ट आया था जी, और उसके बाद वहां के मुकामी लोग तकरीबन 6:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। 6:30 बजे जब उन्होंने जाकर इंस्पेक्टर से मुलाकात की तो इंस्पेक्टर फोन कंप्लेंट लेने के लिए तैयार नहीं था। तो इंस्पेक्टर का ही कहना था कि जब मकामी एमएलए का फोन आया उसको, तो मकामी एमएलए को मिलने के लिए इंस्पेक्टर चला गया था। और तकरीबन इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन के अंदर तकरीबन 1 घंटा इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में नहीं था। और लोग वहां पर जमते गए और मसाजिद के जिम्मेदार भी एक वफद की शक्ल में जाकर जब पुलिस स्टेशन पहुंचे और उनसे भी यही गुजारिश की कि आप FIR दर्ज करें और इस नवीन को आप अरेस्ट कर लेकर आए, तो सुनने वाला कोई नहीं था। जी, आपको यह जानकर
बड़ा अफसोस होगा। और सारी मैं आप लोगों को खुली अल्फाज से कहना चाहूंगा, ये जो देवरजीवनहल्ली पुलिस स्टेशन है और जो केजीहल्ली पुलिस स्टेशन है, सिर्फ विधानसौदा के और पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है, सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जब ये पोस्ट आया था 5:30 बजे, कंप्लेंट दिया था मतलब 6:30-7 बजे, तो तकरीबन 11:30-12 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। लेकिन पुलिस ये फोर्स वहां मैं पर अभी बुलाया इनसे नहीं। बात कर रहा था मुजम्मिल अहमद बाबू से, उनका कहना है कि ये जो तशद्दुद भड़का उसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस जिम्मेदार है। वो आपको रिश्तेदार भी बता रहे हैं और जिम्मेदार भी बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये उन लोगों की साजिश है। उनको मालूम है कि इसमें उन लोगों की कारनामे जो हुए हैं उसको पता है और वो तोहमत लगाना चाहते हैं कांग्रेस के ऊपर। यही उनका मतलब शेवा है पहले से ही, जो कुछ भी करते हैं और कांग्रेस के ऊपर तोहमत लगाते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज ये मानी है कि बहुत सारे बेगुनाह इसमें फंस गए हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो अपने पार्टी लीडरों पर इस बात को लेकर दबाव बनाएं, क्योंकि वो बरसर इख्तिदार हैं, कि जो बेगुनाह हैं उनकी रिहाई को मुमकिन कराया जा सके? वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों पुलिस कमिश्नर की ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी। उसमें बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स को बुलाया गया था और वहां पर ये बहस हो रही थी कि किस तरीके से इस केस को सख्ती के साथ लिया जाए और किसी भी वजह से इन लोगों को बाहर बेल में नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए जो कुछ कार्रवाई करनी है, ये बात सीनियर एडवोकेट के साथ पुलिस कमिश्नर की हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि हुकूमत किस तरीके से इस मुजम्मिल अहमद साहब, इस पर आपका जवाब चाहूंगा। के पीछे पड़ी हुई है, ये लोगों को बताना चाहते हैं। जी, ये सबसे पहले मैं ये बात का वाज़ेह कर दूं कि ये जो भीड़ जमा हुई थी वो बिल्कुल प्लानिंग के साथ में जमा हुई थी। जमा होके जो है कि आगजनी वगैरह जो किए, ये सब गैर कानूनी तरीके से किए। सच का सच, पानी का पानी मालूम हो जाएगा। जो जाएगा। है इसकी कड़ी निंदा करती है, कड़ी निंदा करती है कि इस पे पुलिस की कार्रवाई भी जो है हुई है। ओके, जो है इसमें जमीर अहमद साहब भी गए थे और दूसरे रिजवान अरशद भी गए थे, जाके जो ये भड़कीले बयानात दे के जो मुजम्मिल साहब अभी आपने कुछ देर पहले ये बताया कि इसमें बहुत सारे बेगुनाह भी फंस गए। आपने अभी कहा था कि नहीं कहा था? ये बिल्कुल मैं ये बात से सहमत हूं कि बेगुनाह इसमें फंस गए। तो मुझे आप ये बताइए, एक मिनट मुझे ये बताइए, जो पैनल मौजूद है और इरशादुल्लाह साहब इस बात आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आप इस बात को मान रहे हैं कि बहुत सारे बेगुनाह भी फंस गए। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुजम्मिल अहमद बाबू जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के, वो इन बेगुनाहों की रिहाई के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? नहीं, हम लोग बाकायदा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इनको रिहा करने के लिए। मेरे पास भी कई डेलीगेशंस आए थे और इनको सब मैं जो है उम्मीद दे के भेजा हूँ और कोशिश भी है। सीएम साहब से भी मैं बात किया हूँ, तो इंशाल्लाह क्या कहा सीएम साहब ने? कि भाजपा जो है सीएम साहब ने क्या जवाब दिया? ऐसे काम नहीं करेगी। कि सीएम साहब ने बोले कि सीएम साहब भी बोले हम कोशिश कर रहे हैं, हम बाकायदा हिदायत देंगे कि जो मासूमों को जो है कसूरवार नहीं करना, उनको नहीं ठहराना है। कसूरवार जो मासूम है उनको रिहाई के लिए बाकायदा पुलिस को हम हिदायत देंगे और हिदायत दे भी चुके हैं सीएम साहब। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात यहाँ पे मुजम्मिल अहमद बाबू साहब कह रहे हैं। एडवोकेट सैयद इरशादुल्लाह साहब, मुझे लगता है कि आप इस बात का खैर मकदम करेंगे कि सीएम साहब से ये मिले थे और उन्होंने हिदायत, उनका कहना है कि सीएम साहब ने पुलिस को इस बारे में हिदायत दे भी दी है। इरशादुल्लाह साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ पुलिस को क्या हिदायत दी है कि जो है अभी आपको मैं बताया था कि कल का मामला आपको बताया था, जिन 8 अफराद की बेल हुई थी, दोबारा उनको बॉडी वारंट के तहत जो है उनकी रिहाई को इन लोगों ने रोक दिया। दोबारा उन लोगों को बॉडी वारंट देके दोबारा दूसरे केस के अंदर फंसा दिया। अब जितने भी जो है
एक स्पेशल कोर्ट के तहत जो है पूरे केसेस को जो है ट्रांसफर करके एक स्पेशल कोर्ट बना दिया गया। जितने भी हमने बेल एप्लीकेशन सेशंस कोर्ट में मूव किए थे वो एक के बाद वो सब बारी बारी रिजेक्ट हो रहे हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया है। अब ये लोग नहीं चाहते कि अब बाबू साहब मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि ये लोग मासूम हैं। अगर मासूम हैं तो गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट्स और स्पेशल प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करके किसी हालत में लोगों की बेल नहीं होना ऐसा क्यों कर रही है? ये क्यों नहीं? अगर आपको पता है तकरीबन 430 या 35 अफराद जो है गिरफ्तार हुए हैं, इसमें से 300 से ज्यादा लोगों के ऊपर यूएपीए लगाया गया है। बाकी 100 चंद जो अफराद है इनके ऊपर भी जो है ना सिवाय चंद 1 या 2 केसेस के बाकी के तमाम केसों के अंदर जो है 307 लगाया गया है, SC/ST एक्ट लगाया गया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगाया गया है। ये तमाम दफात जो है ऐसे दफात लगाए गए हैं कि जिसके तहत किसी को बेल ही ना हो। तो सवाल ये है कि नसीर अहमद साहब, आप कह रहे हैं कि मुजम्मिल अहमद की पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार है और वो ऐसे इक़दाम कर रही है कि किसी भी हाल में लोगों को छोड़ा ना जाए, लेकिन मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि इन्होंने सीएम से मुलाकात की है, सीएम साहब ने हिदायत दी है पुलिस कमिश्नर को कि जो बेकसूर है उनकी रिहाई हर हाल में मुमकिन हो। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे नसीर साहब? मुजम्मिल साहब सुन रहे हैं आपकी बात, बोलिए। जनाब, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मुजम्मिल साहब जो भी कह लें, ये जो है ये RSS हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं और यही लोगों का इसी वजह से मैंने काउंसिल में भी कहा था। पिछले 2 साल पहले बेंगलुरु के अंदर एक बहुत बड़ी तशद्दुद हुई थी जब प्रोविडेंट फंड के बारे में लोग बाहर आकर, खासकर वर्कर्स बाहर आकर, एक यहां पर हुसूर रोड पे एक पुलिस स्टेशन है, हेबगुड़ी पुलिस स्टेशन, हेबगुड़ी पुलिस स्टेशन को जलाया था जी। और तकरीबन 10-12 पुलिस वैन को जलाया था। उस वक्त आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया और आपने कितने लोगों के ऊपर केस डाला और कौन सा केस डाला? आपने सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अगर ये आपके आंखों के सामने है, यहां पर 450 पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा, कोमटा के अंदर हमारे एक IG पुलिस, उनका नाम है हेमंत निम्बालकर जी, जब वो आ रहे थे तो उनकी कार को रुकवा के उनको नीचे निकालकर उनकी कार जलाई गई। तो आपने कितने लोगों के ऊपर केस डाला उस वक्त? आप यहां पर, क्योंकि ये एक अखिलियत की जमात, वहां का जो मोहल्ला है, ये सोशो इकोनॉमिक कंडीशन उनका इस तरीके से है, बहुत से सारे गरीब लोग वहां पर रहते हैं और सिर्फ 90% वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है जी। यही एक वजह है कि आपने उनके ऊपर यूएपीए डाला। यूएपीए ऐसा वैसा कहां पर वहां पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं हुई, फिर यूएपीए किस तरीके से आपने डाला? नसीर साहब एक मिनट, ये सवालात तो होते रहेंगे और हुकूमत, ये सवालात होते रहेंगे। एडवोकेट साहब भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें जमानत बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुजम्मिल साहब जो कह रहे हैं उस बात पे आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? मुजम्मिल साहब, एक बार फिर से आप अपने रिश्तेदार साहब को बताइए कि आपने कैसे सीएम से मुलाकात की, कब मुलाकात की थी आखिरी बार और फिर दोबारा आप कब मिलने वाले हैं? मुजम्मिल साहब। इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द मिलने वाला हूं और इसके बारे में फिर तज़किरा भी करने वाला हूं। अगर पुलिस की इसमें जो ताखीर है तो मैं बताता हूँ, जाकिर को अरेस्ट किया, संपत राज को अरेस्ट किया, कलीम पाशा को अरेस्ट किया। ये फसाद बढ़ने के लिए जो है पहले 100 से 125 आदमी जमा हुए थे स्टेशन के पास। जैसे ही ज़मीर अहमद और तुम्हारे रिजवान अरशद जमा है, 5,000 से 10,000 का मजमुआ जम गया और इनकी उकसाई पर जो है आगजनी सब हुई। क्या ये कांग्रेस की साजिश और मिली भगत नहीं है? ये कांग्रेस की साजिश रही है? नसीर साहब जवाब दीजिए। जनाब मुजम्मिल साहब, आप इस तरीके से झूठ मत बोला करो और आप इस तरीके से झूठ मत बोला करो। सारे चैनल्स ने किया हुआ है, पुलिस के पास रिपोर्ट है जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मतलब पुलिस के पास कुछ हमारे उलमा इकराम का एक वफद चीफ मिनिस्टर से मिला था, चीफ मिनिस्टर से बात हुई थी
और जब चीफ मिनिस्टर से जाकर वफद मिला तो बहुत मायूस होकर क्या वापस बात हुई लौटे, थी? क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, यूएपीए जो है अच्छा। सरकार, केंद्र सरकार का है, उन लोगों ने डाला हुआ है। यही वफद बड़ी मायूसी के साथ वफद वापस आया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, अब ये मैं तोहमत फाइनल लगाना कमेंट के लिए बहुत आता हूं। आसान है। मैं जो फाइनल आपका कमेंट एक- एडवोकेट सैयद इरशादुल्लाह साहब। इरशादुल्लाह साहब, यूएपीए के तहत 300 से ज्यादा लोगों पर ये मामला चल रहा है। मैं फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा 1 मिनट में कि कानूनी चाराजोई का रास्ता आगे क्या है। अभी जो है हमने हाई कोर्ट के अंदर एक ये पीएल दाखिल किया है। इस पीएल के अंदर जो है हमने जो है इस यूएपीए को चैलेंज किया है कि भाई यूएपीए जो है इन अफराद के ऊपर नहीं लगता। जी, और इसी तरह जो है जो तकरीबन 2 या 3 इंसिडेंट्स के लिए 72 या 73 एफआईआर्स आपने जो डाले हैं, इसको जो है अमालगमेशन ऑफ एफआईआर्स के लिए भी हमने हाई कोर्ट से अप्रोच किया है। अगर और जो है हाई कोर्ट से हमने ये भी पूछा है कि भाई ये जो इंक्वायरी है पुलिस का अगर बर वक्त एक्शन अगर ले लेती तो ये फसाद नहीं होता था। इसलिए जो है एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के से और हाई कोर्ट की निगरानी में जो है ये इंक्वायरी हो, ये भी मांग हमने इस आईपीएल में रखी हुई है। तो अगर देखते हैं अभी ये 16 तारीख को दिस केस पोस्टेड फॉर ऑब्जेक्शंस है। गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर होकर है कि गवर्नमेंट इसमें अपने ऑब्जेक्शन फाइल किए। तो 16 तारीख को गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद इंशाल्लाह आर्गुमेंट होगा, तो हो सकता है हाई कोर्ट से हमें कुछ रिलीफ मिल जाए। चलिए, और हमने जो है यूएपीए के तहत जो भी गिरफ्तारियां जी। हैं इनकी रिहाई के लिए भी हमने जमानत यानी बेल एप्लीकेशन तैयार करने का फैसला किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस मौजू पर बात करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि वो फिर से एक बार सीएम से मिलेंगे और खास तौर से ऐसे लोगों की रिहाई को मुमकिन बनाने की पहल होगी जो बेकसूर हैं, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। बहुत शुक्रिया, आदाब। गए थे वो बच्ची को दवा ले लगवाने के वास्ते, वो लोग वहां से आले बच्चे बच्ची भी साथ थी। ना चाकू गलाटे में गए बच्चे ना कैमरे में है। 14 तारीख को 2 महीने हो गए हमारे बच्चे को लेके जाके, वही कमा के हम लोगों को पाल रहा है। हमारे घर में 20 रुपए केजी लहसुन